हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास यूकेजी सब्जेक्ट इंग्लिश है, पेज नंबर 40। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे पढ़ लिए हैं। वी, आवर के बारे में पढ़ लिए हैं, दिस दैट के बारे में, देयर दीज के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे माई, आवर, हीज, हर, देयर एंड योर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माई का यूज़ वहाँ पे होता है जब कोई भी सामान मेरा होता है। जैसे ये पेंसिल मेरी है, अगर मैं किसी से बताना चाहती हूँ ये पेंसिल मेरी है, तो मेरी के जगह इंग्लिश में माई का यूज़ होता है। जैसे ये पेंसिल मेरी है तो दिस इज़ माई पेंसिल, ओके, दिस इज़ माई पेंसिल। लेकिन दिस और दैट का भी आपको ख्याल रखना है, कहाँ दिस यूज होता है, कहाँ दैट। तो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि दिस का यूज वहाँ होता है जब कुछ भी जो वस्तु रहता है वो नज़दीक रहता है। तो जैसे ये नज़दीक है तो मैं इसको बोलूँगी दिस इज़ माई पेंसिल। अगर ये दूर है, बहुत ही दूर, इतना मतलब ज़्यादा दूर है, तो मैं बोलूँगी दैट इज़ माई पेंसिल। बट यहाँ पे मेरा पेंसिल है तो मैं माई का यूज़ करूँगी, ठीक है। और मैंने पिछले क्लास में आप लोगों ने आवर के बारे में भी पढ़ा था कि आवर का यूज होता है जब बहुत सारे लोग हों और उसकी कोई भी एक चीज़ हो तो बोलते हैं लोग, बोला जाता है कि आवर, ओके। जैसे ये बॉल है, ठीक है, और ये दोनों का है, ठीक है, तो ये लोग बोलेंगे कि दिस इज आवर बॉल्स, ठीक है। तो ये इस प्रकार बोलेंगे, सॉरी इज का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे बॉल है तो बोलेंगे दिस आर आवर बॉल्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों का बॉल्स है तो ऑफकोर्स ज़्यादा बॉल्स होंगे, दो से ज़्यादा हैं, तो ये बोलेंगे ये मेरा बॉल है, तो यहाँ पे आवर का यूज़ होगा। फिर यहाँ पे हिज का उसके लिए यूज होता है जो मेल होता है, ठीक है, जेंडर की वजह से यूज होता है। जो बॉय होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप भी लिख दीजिएगा, बॉय के लिए यूज होता है हिज का, और हर का यूज होता है गर्ल के लिए, ओके। और देयर का मतलब होता है जहाँ पे देयर लगता है वहाँ उन लोगों के लिए यूज होता है। मतलब दूसरे लोगों को हम बताते हैं ये उनके बॉल से, जैसे ये बॉल से किसी के, तो मैं देख रही हूँ तो मैं बताऊँगी कि ये उनके बॉल है, तो मैं उनके देयर का यूज़ करूँगी। और योर का मतलब अगर दो आदमी है और मैं, मान लो ये तुम हो और ये मैं हूँ, तो मैं इससे बोल रही हूँ कि ये तुम्हारा पेन है, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज योर पेन। तो यहाँ पे योर का लगेगा। आप ये बात ध्यान से रखिएगा कि माई के लिए दिस इज माई पेंसिल, तो यहाँ पे माई, चूँकि ये मेरा है तो दिस इज माई पेंसिल, ओके। अगर ये इसका है और मैं इसको बताना चाहती हूँ ये तुम्हारा है, तो मैं बोलूँगी दिस इज योर पेंसिल, ओके। तो यहाँ पे योर का यूज़ होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यू आर अ चाइल्ड, ठीक है। कोई इससे बोल रहा है, जैसे मैं इससे बोल रही हूँ यू आर अ चाइल्ड, मतलब यू का मतलब तुम, सामने वाले को जो हम बोलते हैं वही होता है, तो यू का मतलब तुम, तो यू आर अ चाइल्ड, तुम एक बच्चे हो, यू आर अ चाइल्ड, ठीक है। इट इज डैश टॉय, तो तुम एक बच्चे हो और ये किसका टॉय है, उसका है, तो उसके लिए क्या यूज होगा। तो चूंकि हम इसको बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा टॉय है, मतलब ये तुम्हारा खिलौना है, हम बोल रहे हैं इससे। देखिए यहाँ पे यू आर अ चाइल्ड, मतलब मैं बोल रही हूँ कि तुम एक बच्चे हो और इट इज़ योर टॉयज़, क्योंकि ये तुम्हारा है, तुम्हारा टॉयज़ है, मतलब इसका खिलौना है, और मैं बोल रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, योर। इट इज़ योर टॉय, ये तुम्हारा खिलौना है। फिर यहाँ पे है दे आर बॉयज़, ये दूर पे है, नज़दीक नहीं है, तो मैं बोलूँगी दे आर बॉयज़, ये लड़के हैं, ठीक है। दे का मतलब ये लड़के हैं। दोज आर डैश बॉल्स, उनके पास उनके बॉल्स हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे दे है, तो दे का मतलब, दे मतलब प्लूरल, जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पे दे का यूज होता है। तो यहाँ पे दो लोग हैं तो इसलिए दे आर बॉयज़, और चूंकि ये उनके बॉल्स हैं तो उनके के लिए यहाँ पे देयर का यूज होगा। तो मैं यहाँ पे देयर लिख देती हूँ, THEIR, आप भी लिख लीजिएगा THEIR। दे, दोज आर देयर बॉल्स, ये उनके बॉल्स है, ठीक है। क्योंकि हम दे का यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, तो यहाँ पे देयर का यूज़ होगा। फिर आई एम आभा, और अब ये मैं बोल रही हूँ, आई एम आभा, मैं आभा हूँ,
और दैट डॉग इज़ वाइट, और चूँकि इसका डॉग है, क्योंकि मैं आभा हूँ और ये मेरा डॉग है, क्योंकि तो इसके लिए मैं माई का यूज़ करूँगी कि माई डॉग इज़ वाइट। तो यहाँ पे माई का यूज़ होगा, ठीक है। आप यहाँ पे माई लिख दीजिएगा क्योंकि ये मेरा डॉग है, ठीक है, और मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ किसी को, आई एम आभा, तो इसलिए यहाँ पे माई लगेगा। वी आर फ्रेंड्स, मतलब ये दोनों बात कर रहे हैं आपस में और बोल रहे हैं वी आर फ्रेंड्स। आप लोगों ने वी का मतलब समझ गया होगा, वी मतलब हम लोग, तो ये दोनों बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं वी आर फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड्स हैं, ओके। दीज आर डैश पेन्स, तो वी के साथ हमेशा आवर आएगा, क्योंकि वी मतलब हम लोग, आवर मतलब हमारा, तो ये हमारा पेन है। क्योंकि हम लोग अगर दो आदमी बात करेंगे तो बोलेंगे ये हमारा बुक है और हम दोनों फ्रेंड हैं, तो इसलिए हमारा के जगह पे आवर का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सी इज शल्मा, वह शल्मा है। चूँकि ये लड़की है तो यहाँ पे सी का यूज होगा, और सी का मतलब भी वह होता है, ही का मतलब भी वह होता है, दैट का मतलब भी वह होता है, ठीक है। तो वह शल्मा है, डैश पर्स इज ब्लैक, और चूँकि ये शल्मा है और मैं बता रही हूँ तो उसकी जो पर्स है वो ब्लैक है, तो इसके लिए हर का यूज़ होगा क्योंकि ये लड़की है, HER, ओके, इसे हर बोला जाता है, HER, हर। यहाँ पे देखिए ही इज सोनू, वह सोनू है, ये सोनू है। डैश शर्ट इज रेड, इसकी जो शर्ट है वो रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़का है तो इसके लिए हीज़ का यूज़ होगा, तो यहाँ पे हीज़, तो ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये सबसे पहले आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये अच्छे से भर लीजिएगा। मैं हीज़, योर, देयर का हिंदी अलग से लिखवा के आपको पास वीडियो अपलोड कर दूँ कि उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कॉपी में लिख के। फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए, यू का मतलब तुम, और उसके लिए दूसरा कोई बोलेगा तो क्योंकि वो उसका खिलौना है तो यू का मतलब तुम और तुम्हारा खिलौना है तो योर, ठीक है। दे मतलब वे लोग, और देयर कुछ भी होगा, बैलून्स या खिलौना या फिर बॉल्स, तो देयर, दे मतलब वे लोग और उनके कुछ भी सामान रहेंगे तो देयर, उसके लिए देयर यूज़ होगा। आई मतलब मैं, और फिर कुछ भी मेरा चीज़ रहेगा, बुक या फिर कुछ भी, तो उसके लिए माई। वी मतलब हम लोग, और फिर आवर मतलब हमारा, फिर सी मतलब वह, और हर मतलब उसका, ही मतलब वह मेल के लिए और सी फीमेल के लिए, और हिज मतलब उसका। ये सब आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया होगा अच्छे से, बस इसका ये एक क्वेश्चन था और समझाने के जरिए था, तो आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, ओके।